चिरंजीवी एक ही कंडीशन लगा है, सिर्फ जो है बहन जी जो है हमारे घर को आके खाना खाए तो। वो सभा भी काफ़ी अच्छी हुई थी, हज़ारों लोग उस सभा में शामिल हुए थे, लाखों लोग सभा में शामिल हुए थे। प्रेजेंट एमपी भी आया था नरेंद्र, वो बहुत बड़ा लीडर थे बीजेपी लीडर थे। वाजपेयी भी उनके घर को आते थे। अम्बेडकरवादी लोग जो है ना पर्सनालिटी अपना पर्सनालिटी है पूरा देश में, लेकिन वो संगठन है गांव तक। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और इस तेलंगाना में और इस आंध्रा में एक लोकप्रिय जो नेता है, बहुजन नेता जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुजन समाज के लिए, इस मिशन के लिए समर्पित कर दी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा के इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। ऐसे नल सर्य प्रकाश जी हमारे साथ में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर का जो जीवन है काफ़ी संघर्ष में रहा है। अपने युवा अवस्था से ही उन्होंने अम्बेडकरवादी मूवमेंट में कार्य करना शुरू किया था। तो हम जानना चाहेंगे उनसे आज कि किस तरह से इनका ये मुकाम शुरू हुआ, किस तरह से उन्होंने ये अपना सफ़र शुरू किया था। कैसे लगा कि आपको इस आंदोलन में सहभागिता होनी चाहिए, आपकी आप अम्बेडकरवादी आंदोलन में आने चाहिए, ये किस तरह से आपके मन में आया? पहली बार तो मैं दलित मूवमेंट में था। दलित मूवमेंट में 1 साल काम करने के बाद जो है मैं बजा तारक साहब जो है ना उनके साथ रहता था। वो जो है बीएसपी में आने की वजह से वो मैं तारक साहब के साथ जो है बीएसपी में जुड़ा। जब बीएसपी में जुड़ने के बाद जो है ना वो सिलसिला चलते रहा। वो 18 साल तक मैं बीएसपी में काम। कब से जुड़े आप बीएसपी से? कौन से साल की बात है ये? नहीं, यहाँ फाउंडर हूँ मैं। अच्छा, ओके। तारक साहब के साथ। हाँ हाँ हाँ। तो वो फेमस एडवोकेट थे तारक साहब, अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीएसपी के, आरपीआई के भी। वो महासचिव थे। तो अध्यक्ष तो पूरा ओबीसी के लोग रहते थे। तो वो सुंदरराय साहब रहते थे जो, लेकिन पूरा काम जो है तारक साहब चलाते थे। तो तारक साहब के साथ मैं रहता था एक राइट हैंड के माफत। तो उसके बाद वो 18 साल तक थे। फिर मेरे को मौका मिला प्रेसिडेंट का, तो 18 महीने लगाया। लेकिन जो है हम किसी से कम नहीं, हम भी दूसरे पार्टी के मुकाबले कर सकते बोल के एक अल्टरनेट पार्टी बनाया मैंने। तो ये ऐसा बनाने से मायावती अप्रिशिएट करने के वजह जो है मेरे को दूर रखी। इस वजह से मैं बीएसपी में से बाहर रहना पड़ा, क्योंकि मैं मेरा एक ही कसूर है कि वो मैं कांशीराम साहब के साथ रहता था। अब ये वो आंध्र प्रदेश में, जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंध्रा साथ में रहते एक था, जो उन्होंने 8 बार जो है हेलीकॉप्टर में आया, तो 7 बार मैं ही खुद कांशीराम साहब के साथ थे। तो इस वजह से वो मायावती जी ये बर्दाश्त नहीं किया। इस वजह से जो है ना मेरे को अलग रह गई। आपने मायावती की एक बहुत बड़ी सभा भी आयोजित की थी, उस समय 2006 की शायद बात है, और आपकी टीआरएस के एक एमपी को भी आपने लाया था। 2008 में, 8 की बात है। हाँ, जनवरी 6 तारीख को। तो वो प्रेजेंट एमपी भी आया था नरेंद्र, वो बहुत बड़ा लीडर थे बीजेपी लीडर थे। वाजपेयी भी उनके घर को आते थे, और जितने भी बड़े बड़े नेता बीजेपी के थे उनके साथ आते थे। लेकिन वो वीवर था, पद्मशाली बोलते हैं इधर। तो वीवर का आदमी, मैं उनको कन्विंस किया कि भाई आप बीजेपी में कितने साल भी रहो, लेकिन वो कुछ होने वाला नहीं है हमारा समाज को, बहुजन समाज को। आप ये आखिरी एज में आप बीएसपी में आओ, इससे जो है ना हम बहुत कुछ समाज को कर सकते बोल के वो आया था। लेकिन जो है ये वही नहीं, कई एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलए, वो चिरंजीवी को भी आप बीएसपी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। चिरंजीवी भी तैयार थे। चिरंजीवी एक ही कंडीशन लगा है, सिर्फ जो है बहन जी जो है हमारे घर को आके खाना खाए तो मैं उसी दिन ऐलान करूँगा। तो इस वजह से उनको लेके आओ। लेकिन मायावती जी तो वो मीटिंग में आते ही बोले जो नाचने वाला गाने वाला हमारा पार्टी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी बात पे भी नहीं रुकी। वो जो चिरंजीवी का भाई है पवन कल्याण, फिर वो उनके पास गए, गठबंधन किया। तो मायावती जी अपनी बात पे टिकाऊ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ।
तो वो जो वक्त था 2008 का, तो उस समय बीएसपी को आपने काफ़ी अच्छे लेवल पे लाया था, काफ़ी लोग बीएसपी के साथ कनेक्ट हुए थे, वो सभा भी काफ़ी अच्छी हुई थी, हज़ारों लोग उस सभा में शामिल हुए थे, लाखों लोग सभा में शामिल हुए थे। फिर उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी से उन्होंने कहा कि आप अभी बीएसपी का अध्यक्ष पद मत संभालिए? तो इस वजह से कि 42 सीट था कंबाइंड आंध्र प्रदेश में, हाँ। तो 42 सीटों में 30-35 सीट एमपी सीट आ सकते थे। चिरंजीवी पार्टी में आए तो तेलंगाना में देवेंद्र गौड़ पार्टी में आए तो देवेंद्र गौड़ तो खुद बोला मैं 30 एमएलए के साथ आ रहा हूँ बोल के। हाँ। तो ये सब आए तो मायावती ने सोची कि ये ऑल्टरनेट लीडरशिप बन सकता है चिरंजीवी का, ये देवेंद्र गौड़ का। जब 2009 में यार इलेक्शन हुआ तो हंग पार्लियामेंट हुआ तो मैं हंग पार्लियामेंट के जरिए मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा हूँ। अगर यूपीए मेरे को सपोर्ट किए तो इंडिया वाले नाराज़ होंगे, वो नाराज़ हुए इस वाले आके फिर चिरंजीवी से मिले, देवेंद्र गौड़ से मिले, सूर्य प्रकाश से मिले तो फिर मेरे खिलाफ हो जाते हैं ये लोग। तब जो है ना मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती हूँ। इस वजह से जो है ना तुम जो है मेरे खिलाफ जो है आप ये लोगों का लीडरशिप बनाए, ये मैं हर किस्त नहीं मानती हूँ। और जो है ना ये भी बोली कि जो भी लीडर मैं जिस प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाता हूँ वो सिर्फ जो है ऑफिस में बैठना झंडा पकड़ के, मैं जो काम देती हूँ वही काम करना, उससे ज़्यादा काम नहीं करना। इस वजह से तुम जो है ना हर जिला क्यों घूमे, हर मंडल क्यों घूमे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या ज़रूरत है। सिर्फ जो है ना वोट जो है मेरे नाम पे आना या जो है नहीं आना। तो ये पार्टी मेरा पार्टी है, मैं इसको ख़त्म भी करता हूँ नहीं तो आगे भी ले जाता हूँ। तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है, हाँ किसी को ज़रूरत नहीं है। ये पार्टी को चलाना है तो उसको आगे बढ़ाना है तो सिर्फ मैं ही चलाता हूँ। मैं जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूँगी तब तक कोई प्रदेश में पार्टी को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना तो ये पार्टी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात जो है मेरे अकेले से नहीं बोली, 125 लोग थे, उसका जो है साक्षी जो है ये बलिहारी बाबू थे, एमपी थे। तो सबके सामने वो कहना ये चाहते कि बीएसपी अगर मेरे लिए रहे ना, नहीं तो बीएसपी ख़त्म हो जाना। फिलहाल तो आप देख रहे हैं बीएसपी को ख़त्म ही कर दिए। अब जो है ना यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, सो प्रदेश में एक ही सीट आए बोले तो वो कितना शर्म की बात है। अब वो एक सीट को भी उन्होंने ही निकाल दिया। अब ये ऐसा मौका तो आता बोल के भी नहीं सोचा। मायावती जी जो है ना ये वो जो कुछ किया वो बहुत गलत किया। अब आगे भी बीएसपी का कोई दूसरा नेतृत्व आए तो ही बीएसपी आगे बढ़ सकता है, नहीं तो मायावती की वजह से बीएसपी वो चौरास्ता पे रुक गई, वहीं रुकेगा। अभी तेलंगाना में वर्तमान पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? आपने बीच में लोकसभा इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था। मैंने जो है ना ये हमारा एक दोस्त था जोपड़ी प्रभाकर, वो उसने वो जगनमोहन रेड्डी अच्छा काम कर रहा है जो, तो आप जो है ना उसमें हाँ बोले तो मैं गया था। वो मेरे को बहुत चाहते थे जगनमोहन रेड्डी, लेकिन वो विजयवाड़ा में रहा तो एमएलए टिकट और मंत्री भी बना तो बोले, लेकिन हमारा जो आइडियालॉजी है उसके साथ जो है ना मैच नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं उसमें नहीं रह सका। जब थे वरंगल का एक बाई इलेक्शन आया था, उससे जो है ना मेरे को लड़ा है, वहाँ से काफ़ी वोट आए, लेकिन जो है ना वो उसमें टिक नहीं सका। एक ही बात पे मैं बाहर आया कि अंबेडकर का जो जयंती या वर्धन थी इधर हैदराबाद में निज़ाम कॉलेज में लगाएंगे आपके नेतृत्व में बोले, तो वो नहीं चाहते थे। मैं वो भी ऐसे इस मायावती के माफती सोचता था कि अगर वोट आए तो मेरे नाम पे, मेरा नहीं तो मेरे बाप के नाम पे आना। मैं किसी लीडर के को आगे रख के मैं वोट हासिल नहीं करता हूँ। इस वजह से मैं अंबेडकर जयंती नहीं मनाता हूँ ओपनली बोल के बोला था। इस वजह से हम जब अंबेडकर को ही नहीं चाहे तो मैं ज़िंदगी भर अंबेडकर के साथ रह के फिर उसके साथ क्यों रहना बोल के मैं बाहर आया। तो इस वजह से तो फिर उसके बाद अभी आपने कुछ समय के लिए बहुजन लेफ्ट फ्रंट भी बनाया था और काफ़ी इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट किए थे तेलंगाना में। तो इस वजह से हुआ कि अभी जो है ना संगठन जो है अम्बेडकरवादी लोग जो है ना पर्सनालिटी अपना पर्सनालिटी है पूरा देश में, लेकिन वो संगठन नहीं है गांव तक, यूपी छोड़ के कहीं भी। तो संगठन तो कम्युनिस्ट वालों का संगठन है।
अगर अम्बेडकरवादी लोग और मार्क्सिस्टवादी लोग मिले तो जो है ना एक मजबूत बन सकता है। सो बाबा साहब भी ऐसा सोचते थे। उनका वो कम्युनिस्ट में जो नेतृत्व है डांगे जैसा लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं थे बाबा साहब। जब जो है ना ये डेमोक्रेटिक का जो ऐसा सब फेल हुआ तो आखिर में बचेगा वही कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, वैसा सोचते थे बाबा साहब। तो मैं भी सोचा कि भाई ये तो अगर हम आगे बढ़ना है तो एक मजबूत संगठन भी होना चाहिए बोल के यहाँ का CPM और दूसरे कम्युनिस्ट वालों को ऑर्गेनाइज करके हम एक संगठन बनाए बहुजन लेफ्ट फ्रंट। उस बहुजन लेफ्ट फ्रंट का चेयरमैन मैं ही बना, अभी भी मैं बहुजन लेफ्ट फ्रंट का ही चेयरमैन हूँ। तो आखिर में वो CPM का जो नेतृत्व है सीताराम येचूरी और प्रकाश कारत, ये बाकी सब जो है ब्राह्मणवादी लोग हैं, सब ब्राह्मण हैं। तो वो नहीं चाहते थे बहुजन समाज के लोग आगे नहीं बढ़े, और मैं जो है चेयरमैन बनना वो पसंद नहीं करे। यहाँ के जो लोग हैं वो शूद्र थे, वो शूद्र लोग जो है मैं अतिशूद्र मेरे को आगे रखना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मण जो है ये नहीं ये बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए वो लोग BLF में से बाहर चले गए। फिर अभी सोच रहे हैं अरे हम बाहर जाके जो है ना बहुत कुछ गलत किया, फिर कुछ ना कुछ करेंगे बोल के अभी सीताराम येचूरी सोच रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे भी क्या फ़ायदा हुआ, बंगाल में 35 साल जो मुख्यमंत्री रहे सो प्रदेश में एक सीट नहीं आया। ये कितना शर्म की बात है। जहाँ त्रिपुरा स्टेट है वहाँ ट्राइबल का स्टेट है, वहाँ ट्राइबल का स्टेट में जो है ना BJP आया। अभी कम्युनिस्ट वाले किस मुंह से लोगों के पास जाते हैं। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ बाबा साहब के बिना जो है कम्युनिस्ट वाले सक्सेस नहीं होंगे। कम्युनिस्ट वाले अगर सक्सेस होना है तो मार्क्स के साथ साथ जो है ना बाबा साहब का ज़रूरत है। इस देश में जो पूरा दुनिया में मार्क्स का जो आइडियोलॉजी जीत सकता है, लेकिन भारत में जो है ना बाबा साहब का आइडियोलॉजी सक्सेस हो सकता है। बाबा साहब आइडियोलॉजी के साथ ही मार्क्स वाले जो है ना जो कम्युनिस्ट वाले हैं वो साथ में रहना ज़रूरी है। वो साथ में रहने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल जो है ना वो मूवमेंट सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप वर्तमान परिदृश्य में तेलंगाना में बहुजन राजनीति का भविष्य किस तरह से देखते हैं? और ये जो अभी RSP जो अभी ये प्रवीण स्वैरो जो है काम कर रहे हैं काफ़ी, उन्हें क्या सफलता मिल सकती है? क्या मायावती भी उन्हें पार्टी से निकाल देगी? पहले तो प्रवीण जो है ना वो गुरुकुल का स्टेट सेक्रेटरी था। हाँ। वो सेक्रेटरी के नाते जो है ना, पहले तो ये भी बता सकते हैं पहले माधवराव चीफ सेक्रेटरी था। हाँ। और कई लोग IAS IPS ऑफिसर थे, वो सब जो है ना इतना अच्छा काम किए तो उनका मौका मिलते ही जो है ना बहुत कुछ काम करते थे। वैसा प्रवीण भी जो है वो गुरुकुल का सेक्रेटरी के नाते जो है कई बच्चों को जो है अच्छा पढ़ाई दिलाए, वो हिमालय भी चढ़ा है। हाँ, तो वो पूरा तेलंगाना में उसका प्रभाव है। अरे ये आदमी जो है अपने लिए कुछ कर सकता है। तो वैसा BJP वाले जो है ना अपने बच्चे पढ़ने से वो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो उसके पीछे पड़ गए। तो वो IPS ऑफिसर रहने की वजह से बार बार जो है ना उसके पीछे पड़ने से वो जो है ना वो पद छोड़ दिया, और किसके साथ गए तो मेरे को सिक्योरिटी मिलेगा बोल के वो BSP में ज्वाइन हुआ। BSP में ज्वाइन होने के बाद मेरे से आके मिले तो बोला मैं पहला जो है ना आपको जो है थ्रेट जो है मायावती से ही है। जब मायावती आपको थ्रेट करे तो आप जो है ना आपके जो कैडर है जो स्वैरो वो कैडर और BSP के बाकी लोग कैडर भी आपके साथ आ गया। आप मेहनत करते जाओ बोलो तो आज बहुत कुछ मेहनत कर रहा हूँ उसके साथ है लोग, बहुत लोग जो है ना उनके साथ घूम रहे हैं। मूवमेंट भी आ रहा है, बाबा साहब का नाम तेलंगाना में हर गांव में जो है ना बाबा साहब का नाम सुनाई दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया है अब। दूसरे पेपरों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया की वजह से आज जो है ना प्रवीण जो है आगे बढ़ रहा है। वो ज़रूर जो है ना कुछ रिजल्ट आ सकता है। अब वो रिजल्ट को रोकने में अब मायावती कोशिश किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो मायावती हमेशा जो है ना कि कोई लीडर को आगे बढ़ने नहीं दिया। अभी प्रवीण भी क्या करती कि पता नहीं, लेकिन जितना ताकतदार थी उतना कमज़ोर हो गई।
अभी मायावती से ज़्यादा मजबूत जो है प्रवीण कुमार है, तो प्रवीण कुमार को वो कुछ कर सकती बोल के नहीं सोचता हूँ। करने के लिए तो कोशिश करेगी, लेकिन वो उसका कोशिश जो है नाकामयाब होगी, तो प्रवीण आगे बढ़ सकता है, यस ये उम्मीद है। बाबा साहब का मूवमेंट सक्सेस होना बोल के हम लोग सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि तेलंगाना में मूवमेंट सक्सेस हो सकता है। हाँ। आपको क्या लगता है कि राजनीति के अलावा क्या सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी इस मूवमेंट को मजबूत करने की ज़रूरत है, सांस्कृतिक क्षेत्र में? सांस्कृतिक क्षेत्र में ही नंबर 1 रहना चाहिए, लेकिन जो है ना अभी टाइम के हिसाब से जो है ना हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा आगे आया। आगे और उसमें ही बिजी रहते हैं। हाँ। और ये जो बुद्धिस्ट मूवमेंट है उसको आगे करने में हमारे दोस्त वरुण कुमार साहब और बाकी कई लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं, वो पेपर के माध्यम से, दूसरे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन जितना होना है उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन वो होने से ही ये ज़्यादा सक्सेस होता है। पॉलिटिकल रूट्स को पॉलिटिकल मजबूत करना है। वैसा बुद्धिज़्म जो है वो ऑल्टरनेट कल्चर है, जो आरएसएस वालों के ये वो कल्चर को अगर डिफीट करना है तो ये बुद्धिस्ट कल्चर ही ज़्यादा ज़रूरत है, कि ये इक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी है। हाँ, तो इस वजह से बुद्धिस्ट कल्चर को सक्सेस करना है, तो फिर आगे आगे क्या होता है देखना है। यस, तो अगर सक्सेस करना है किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में हमारे कल्चर को, तो बुद्धिज़्म जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स है, हमारे सामाजिक आंदोलन है, उसको मजबूत करना होगा, और इसी के तहत जो है हमारे पॉलिटिकल रूट्स भी मजबूत होते हैं। तो ये थे नर सत्यप्रकाश जी, सूर्य प्रकाश जी, जो हमारे बीच में थे, हमसे बातें साझा की। सर, आपने हमारे बीच में हमसे बातें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।